वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबके, कैसे हैं और कैसी तबीयतें हैं। लाइव विद कासिम अब्बासी फ्रॉम रेल स्टेशन मलका गुस्सार वादी गुलजार से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और इस टाइम शहर मरी का खूबसूरत मौसम, उसके खूबसूरत और लोगों का खूब आना जाना शहर मरी की तरफ रवां दवा है जी। और खूब सजाद भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं, कैसा मौसम आपकी तरफ, गर्मी होगी। अमाद अहमद भाई साहब, क्या हाल है सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उमैर साहब कैसे हैं, ठीक हैं, बेहतरीन हैं। सैयद मुताहिर, वालेकुम अस्सलाम। देखने वालों से, सुनने वालों से रिक्वेस्ट करता जाऊंगा, शेयर ज़रूर करें इस टाइम को, इस वक्त को, इस ज़बरदस्त किस्म के मौसम को और शहर मरी के रंगों को, जो आप सब हमेशा की तरह शेयर करते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना कीमती टाइम मेरे साथ लेके चलते हैं, तो उसको मज़ीद कीमती बनाया करें। ये है कि उसको मज़ीद अच्छा बनाने के। कैसे हैं उमैर साहब, मैं ठीक हूँ। तो आज शहर मरी का खूबसूरत मौसम है, लोगों का खूब आना जाना है, रश खूब रौनकें बहारें हैं और हर रोड पे ज़बरदस्त ट्रैफिक का रवां दवा है। और माल रोड की तो खैर रौनकें बहारें ही ज़बरदस्त हैं। तो ऐसी रौनकें बहारें ज़िंदगी में इसी तरह इंसान की चलती रहती हैं और यही खूबसूरती होती है जी। फरदा आज मैं हो के आई, कैसा दिन गुजरा ये भी बताएं। और फरहान साहब, क्या हाल है सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो शोहला से हम गुजर रहे हैं, ये हमारा लिंक रोड है, जिस तरह से बचना हो, पंजाब उस साइड की तरफ निकलना हो तो इस रोड से निकल सकते हैं। शबाज चचू, क्या हाल है, लियास भाई कैसे हैं, वालेकुम अस्सलाम। तो कैसा रहा जी लियास भाई आपका इस्लामाबाद का टूर, के नहीं आज हमारा टूर है इस्लामाबाद की तरफ। और गर्मी खासा और मज़ेदार मौसम की इंजॉय करसा, तो कोई गल नहीं जी, मज़ा इस तरह उसी। तो 5 बजे के करीब वक्त लग चुका है जी और 5 बजे के करीब हैं। और आज सिटी ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पे ड्यूटी है। इट्स मीन कि यहाँ पे आज ट्रैफिक का फ्लो है और उसके साथ साथ कोई ना कोई वीआईपी मूवमेंट ज़रूर है सर। तो इस टाइम बेहतरीन काम है जी, ज़बरदस्त काम है, अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है, ट्रैफिक भी बेहतरीन है और इनके साथ कोऑपरेट करना मेरा और आपका काम बनता है। तलाल साहब कैसे हैं, वालेकुम अस्सलाम। समन अली बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। लियास भाई 7 शेयरिंग है और देखने वाले कितने हैं आप ये बताएं। तो यही अफसोस होता है जी कि शेयरिंग नहीं करते, मज़ा तमाम लोग लेते हैं, मज़ा सारे करने लेकिन शेयरिंग नहीं करने, पता नहीं किया नहीं करने जी। वकार साहब कैसे हैं, ठीक है, चलें जी। बहरहाल ये तो दिल की बात होती है, मोहब्बतों की बात होती है, जितनी आपको हम सबसे मोहब्बत है और इस मौसम से, इस जगह से उतना ही फीडबैक होगा, उतना ही एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी। तो ये तो अपने भी डिपेंड करता है कि कितना हम इंटरेस्ट लेते हैं। तो इंटरेस्ट भी और ट्रस्ट दोनों लेते हैं, दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। तो भारत जी अब कोशिश जारी सारी है, आपको दिखाएं, बताएं, इस्लामाबाद का मौसम भी दिखाएंगे, वो भी इंजॉय करवाएंगे और ये लिंक रोड है बताएंगे और ज़रूर इंजॉय करवा के चलते हैं। ओहो, तमाम खड्डे जो है ना सही हिलाते हैं, वैसे कमाल करते हैं। टूर अच्छा था बिल्कुल जी, बारिशों की वजह से अच्छा मौसम हो गया था, ज़बरदस्त मौसम हो गया था लियास भाई, इस वजह से फिर इतनी गर्मी का मौसम फील नहीं हुआ होगा आपको भी। तो इस तरह शहर मरी भी यही हालात चल रहे हैं, अच्छा मौसम है, खूबसूरत मौसम है और फुल एंजॉय करने वाला मौसम है, जो कि इस टाइम हमें भी देखने को मिलता है जी। देखती आँखों सुनते गानों को किसका सलाम जी, तारिक अजीज़ साहब का सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। और तारिक अजीज़ साहब की याद दिला दी बाबा साहब आपने, वालेकुम अस्सलाम। तो देखने वालों से और सुनने वालों से यही गुजारिश होती है कि वो ज़रूर शेयर किया करें, देखा करें और ख़ूबसूरती को एंजॉय किया करें। ईमान फ़ातिमा, वालेकुम अस्सलाम। समीना, वालेकुम अस्सलाम। तो ये सबस ज़बरदस्त रोड, बेहतरीन रोड और ख़ूबसूरत रोड आपके सामने है। मरी स्टेशन ऑफिसर के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहा करें और उसको भी शेयर करते रहा करें और उसमें भी अपने फीडबैक देते रहा करें, जिस तरह यहाँ पे देते हैं। तो 10 का फ़र्क पड़ गया, तो इंशाल्लाह 10 का फ़र्क पड़ देखें, इस वजह से ये CTP खड़ी थी और ये प्रोटोकॉल जो है हमें रहने नहीं देता। और इस चीज़ को आज एक हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी रश डेज होते हैं, जब भी बिजी डे होते हैं और जब भी कोई ओकेजन्स होते हैं, वीआईपी मूवमेंट मरी में ट्रैफिक को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, जो कि हमें हमेशा देखने को मिला है। हमेशा इस चीज़ को किया गया है कि जब भी वीआईपीज़ यहाँ पे मूव करना शुरू करते हैं वीकेंड पे, तो आम लोगों के जो हालात हैं वो फिर तंग होते हैं, ट्रैफिक रुकती है, जगह जगह पे CTP को प्रॉब्लम होती हैं, पुलिस को प्रॉब्लम होती है, उनको प्रोटोकॉल ना मिले तो वो फिर उन बेचारों की झाड़ निकलती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जी, जो बहुत VIPs हैं, जिनको बहुत ओहदों की फ़िक्र है और जिनको बहुत अपना प्रोटोकॉल की फ़िक्र है,
वीक डेज में किसी भी टूरिस्ट स्पॉट की तरफ मूव किया करें, स्पेशली मरी और गिलियाद। यहाँ पे भी जब भी वो आते हैं, नथे गली की रोड ब्लॉक हो जाती है, मरी की मेन शहराएं उनको स्टॉप कर दिया जाता है, फिर वीआईपी मूवमेंट को निकाला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आसमान से उतरे हुए लोग होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है और इनके बड़े हाथ होते हैं हर चीज़ में। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है जी, आप ज़रूर इंजॉय करें, हम कभी किसी को इंजॉय करने से नहीं रोकते, लेकिन आपसे स्पेशल गुजारिश है कि जो आम पब्लिक अपने टूर को प्लान करके मरी, गिलियाद या किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे निकलती है, तो वहाँ पे निकलने से पहले आप भी खुदा का खौफ खाया करें और अपने घरों तक या अपने प्रोटोकॉल को उस टाइम यूज़ किया करें जब उसकी ज़रूरत होती है। मीन्स के कोई ख़तरों वाली जगह पे हो, जान का अगर इतना ही ख़तरा होता है तो फिर घर बैठा करें या अपने जो आपको गवर्नमेंट ने रूम्स वगैरह दिए हैं या घर दिए हैं उसमें रहा करें। तो ये ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन मेरी तरफ से आपको टिप्स हैं, जो कि अगर आप इसमें अमल, तो खैर हमारा आम आवाम की कौन सुनता है, सुनते तो ये अपनी हैं और करते भी अपनी हैं, लेकिन बात यही है कि असल हकीकत यही है। ये जो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम होता है, ये मैं आपको डेली बताऊँ, हर दिन कोई ना कोई यहाँ पे आला अफसर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए होते हैं और जगह गली पहुँचे तो वहाँ पे कभी हमारी मिलिट्री पुलिस खड़ी होती है, कभी नॉर्मल पुलिस, कभी सिटी ट्रैफिक पुलिस। बेचारों को वक्ता पड़ा होता है कि ट्रैफिक को निकालें, लोग गलती से आ क्यों गए हैं जी, साहब आ रहे थे तो साहब ने रोड पे चलना था, तो उस साहब को रोड पे चलना ज़रूर होता है, लेकिन उन साहब को कहा करें कि वो तब आया करें जब आम आवाम कम हो और वीक डेज हों, ताकि आपको आने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जी। शेयरिंग 55 होगी। इलियास भाई क्या बात है जी, माशाल्लाह, मतलब कुछ लोग ज़रूर जागे हैं, अभी माइनस कर लें जितने जाके उनमें से। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये मैं डेली फेस करता हूँ और मैं कभी नहीं हाईलाइट करता, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि मैं जब डेली अपने CTP के जो ऑफिसर्स हैं, बेचारे जो ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, वो भाग दौड़ करते हैं। जाहिर सी बात है, देखें लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं, जगह जगह पे ज़रूर रुकते हैं, अपनी इंजॉयमेंट के लिए लोग घर से निकलते हैं, तो उनको ये जो सीन्स हैं इनको एंजॉय करना होता है, जगहों को एंजॉय करना होता है। फिर वो गाड़ी नहीं खड़ी करने देते तो लोगों से तल कलामी हो जाती है, चलान खाम खा हो जाता है। तो उसकी यही वजह होती है। मेन जो पीछे बैक एंड चल रहा होता है उनको प्रेशर होता है कि रूट को क्लियर करें कि जी साहब आ रहे हैं, साहब ने कहीं ब्रेक नहीं लगानी, साहब की जान को खतरा है, आम आवाम की जान को खतरा नहीं है। साहब अगर चंगे काम करें तो फिर उनकी जान को भी खतरा ना हो और उनको वैसे भी ज़िंदगी का डर ना हो। इंसान तभी डरता है और तभी प्रोटोकॉल लेता है जब उसको पता होता है कि मैंने पुट्ठे काम किए हुए हैं और मेरी जान को खतरा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग सही काम करते हैं और बेहतर तरीके से ज़िंदगी को गुजारते हैं, उनको ऐसी कोई फ़िक्र नहीं होती और वो बिला बेफिक्री से ज़िंदगी गुजार के, अच्छी ज़िंदगी गुजार के अपने मकामात पे पहुंच जाते हैं। तो ये होती है असल ज़िंदगी, कि आप बगैर किसी डर के ज़िंदगी गुजारें जिससे आपने किसी को कोई मसला ना किया हो और किसी को प्रॉब्लम ना हुई हो। तो बहरहाल इस चीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी था। वेदर अपडेट आपके सामने है जी, मौसम देख के पता चल जाता है लाइफ में कि हालात कैसे हैं। क्लाउडी भी है, ठंडा भी है, फॉगी भी है और कभी कभी रेनी भी चल रहा होता है। तो मिक्स वेदर है जी शहर मरी का। सुबह फॉग थी और अब नहीं है। तो ये चल रहा है जी ज़बरदस्त किस्म का मौसम। अब हम बोल रहे हैं मसियाड़ी इंटरचेंज के बिल्कुल हुक्म में, बिल्कुल पास बिल्कुल नेड़े और करीब जारी और सारी हैं। और इसके बाद ये शॉर्टेस्ट रूट होता है जी, बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का रूट है जो कि आपको देखने को मिलता है और चलता है लॉरेंस कॉलेज रोड तक। अगर आप एक्सप्रेस वे पे आते हैं तो इस रूट को फॉलो किया करें। थोड़ी सी चढ़ाई है लेकिन आप यहाँ से जल्दी जी का गली पहुँच जाएंगे बनिस्बत आप लोटोबा से घूम के अगर जाएँ तो। साहब ही साहब होते हैं जी, साहब ही साहब हैं और सब साहब हैं। यू कैन बी। चलो जी, चैटमेट में मुझे किसी का चैटमेट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नदीम साहब, नूर सहर, बहुत शुक्रिया नदीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो ये होते हैं मौसम और ये होते हैं हमें हर जगह पे प्रोटोकॉल की तंग। और ये प्रोटोकॉल की लत जो है, जो अगर आपकी हिस्ट्री इसमें देखी जाए तो ये मुशर्रफ दौर में 1999 में जाके हमें पढ़ना शुरू हुई थी और जगह जगह पे रूट्स, जगह जगह पे पुलिस डिप्लॉयड और जगह जगह पे इन लोगों को अहमियत दिखाना कि दीज आर नॉट आवर सर्वेंट, वी आर देयर सर्वेंट्स। तो इस वजह से ये काम हमें अब देखने को मिलता है कि हम उनके मुलाजिम हैं, वो हमारे नहीं हैं। तो ये चीज़ें जगह जगह पे हमें इसीलिए अब मिल रही हैं। अपने हक के लिए बोलें, अपने हक के लिए खड़े हों, मत हाथापाई की तो कभी कहीं पे ना ज़रूरत है ना होती है, ना उससे मसले हल होते हैं। लेकिन अगर हमें पता चले ना कि मेरा राइट क्या है और मेरा राइट क्या है और किस तरह मैं लेना चाहता हूँ, तो फिर उसी तरह ये काम होगा। ये देख रहे हैं आप, ये लाइट्स, ये जो पुलिस की लाइट है ना,
यकीन माने ये बंदे को पागल कर देती है, सच्ची बात बता रहा हूँ। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बात कि जब ये आगे चलती है ना तो बस सारे काम जो है इंसान कहता है बस अब दुनिया में या तो मैं हूँ या फिर हमारी गड्डी। साईं भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। पिंडी फिरने थोड़ने असा भी पहुँचने हैं जी। आज इस्लामाबाद में सफ़र है, आज ज़रूरी पहुँचना जी एक जगह ऊपर, लेकिन इस ठंडे माहौल की छोड़ी है, थोड़ा गर्मी भी खासा, फिर इंशाल्लाह मोड़ी ऐसा अल्लाह खैर करे, खैरी ना ला दें। मौसम है जी, फुल इंजॉय करने वाला मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है, बेहतरीन और ज़बरदस्त इंजॉयमेंट देखने को मिल रही है। एक्सप्रेस वे पे आपके सामने है और रूट के हिसाब से लोगों का खूब आना जाना है जी। लोग माशाल्लाह आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। जो लोग ये पूछना चाह रहे हैं, ट्रैफिक नॉर्मल रूटीन में चल रही है। CTP अपनी तरफ से फुल एफर्ट दे रहा है कि वो ट्रैफिक को रवा रखे, लेकिन फिर जो मैंने उसका सबसे बड़ा फैक्टर आपको बता दिया है कि क्या प्रॉब्लम होती है जब ये VIPs रोड पे चढ़ते हैं, तो फिर आपको मुझे प्रॉब्लम होगी। मैं जी ट्रैवल आपका खादिम भी हूँ, आपका ट्रैवल गाइड भी हूँ। जिस तरह भी आपने मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, अगर जो मेरे पास वाकई हो, असल हो, बेहतरीन हो, तो इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुँचेगी। जिशान साहब G10 जी, चलो जी सैम साहब, अगर चक्कर लग गया तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात हो, सीधा फ़ोन मार सही हैं, फिर गपशप भी लग सी, अल्लाह खैर करेगा। तो मसियाड़ी से मैं गुजर रहा हूँ, यूनिकोर्सल मसियाड़ी से, और ये मसियाड़ी जो है मरी का पुराना नाम, मरी का पुराना घर जिसको कहते हैं, और पुराना नाम मरी जाना पहचाना मसियाड़ी से ही जाता था। यही लोग ऊपर जाके आबाद होते थे और सर्दियों में फिर नीचे आ जाते थे और गर्मियों में ऊपर शहर की तरफ, बाद में जाके इसका नाम चेंज हुआ और फिर मरी पड़ गया, और मरी से फिर मरी चलता चलता शिमला मरी, दोनों की हिस्ट्री आपके सामने देखते हैं। तो आज जाने वालों की भी ट्रैफिक रोड के बाहर होंगी, आने वालों की भी होंगी, मिक्स चलेगा। थोड़ा सा मोबाइल की करने हैं सीधा, क्योंकि व्यूज़ अब आपके सामने आएंगे। और इज़हार साहब बहुत शुक्रिया आपका। शायद साहब बारिश के इरादे बिल्कुल हैं जी, किसी टाइम भी हो सकती है, कब बारिश हो जाए। काजिम भाई निकलते हैं बस हमारे लिए, और इंशाल्लाह कोशिश पूरी है टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। ये तो बिल्कुल, ये तो मेरा पहले दिन से सही है, इस पेज को चलाना, लेके चलना। आप सबकी प्यार मोहब्बत, हज़ारों से शुरू होने वाला पेज, एक फर्द से शुरू होने वाला पेज, आप लाखों फॉलोअर्स, और इसी वजह से हैं कि जब आप सबकी मोहब्बतें चाहते हैं देखने को मिलती हैं और ख़ूबसूरत तरीके से मैं और आप इंजॉय करते हैं। तो पाकिस्तान को एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ कल्ले मुल्ले मैं और आप नहीं, बल्कि आप चाह करें कि ये खूबसूरती, ये शराएँ, ये ज़बरदस्त मौसम, ये कमाल, आपकी मेरी जो शोर शराबे वाली बातें हैं, ये भी दुनिया तक पहुँचे करें, देखा करें। और आप अगर सोशल मीडिया पे चाहते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल का माहौल है, ये चीज़ है, टूरिस्ट स्पॉट में इन लोगों का आना और टूरिज़म, फिर ट्रैफिक का रुक के इनको क्लियर कराना, तो ये ज़्यादती होगी फिर बाकी लोगों के लिए। फिर आप और मैं घर ही बैठे और पहले इनसे इजाज़त ले लें कि हम टूरिस्ट स्पॉट पे निकलें कि नहीं, अगर आप आ रहे हैं तो अगर ये लोग आते हैं तो एक गाड़ी लें और आराम सुकून से निकलें, और डर ना हो। तो डर इसी चीज़ का नहीं होता कि जब वो क्लियर हों, डर उससे वही बंदा क्लियर होता है जिसको पता होता है मैंने ज़िंदगी में कोई चंगे काम किए। तो बहरहाल ये नशा है जो कि लग जाए एक दफ़ा ज़ुबान को। तो क्या था ना, एक दफ़ा एक खान साहब का खरगोश था, वो गुम हो गया, तो उसका मुलाजिम ढूंढ के बहुत थक चुका था और नहीं, उसको परेशानी थी कि ये कैसे वापस आएगा। तो खान साहब ने कहा कोई मसला नहीं, मरा जब उसका नस्वार का नशा खत्म हो जाएगा। 22 लाख मरबा मील का बादशाह, बिल्कुल हज़रत उमर। हम तो सबसे देखें हज़रत उमर के बारे में, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मैं और आप क्या अल्फाज बयान करेंगे, जिन्होंने दरिया को ख़त लिखा, दरिया नील को ख़त लिखा, और उसका हिस्ट्री क्या है वो सबके सामने है कि वहाँ पे हर महीने या फिर 14वीं को एक लड़की, जवान लड़की, उस पर कुर्बानी दी जाती थी, फिर वो दरिया चलता था। तो हज़रत उमर ने उस दरिया को ख़त लिखा, यार अगर तू अल्लाह के नाम पे चलता है तो मैं उमर बिन खत्ताब तुझे कहता हूँ तब चल, तो अगर अपनी मर्ज़ी से चलता है तो फिर हमें तेरा पानी की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट बता रहा हूँ जो कि मफहूम है। तो फिर जब ख़त जिस तक चलता नहीं बंद हुआ, हम उनके बारे में क्या लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम ज़िंदगी से सीख सकते हैं, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अमल भी करके बेहतरीन अच्छे इंसान होने के निस्बत से हो सकते हैं। रात के बरस निकले दिल की आज आपकी सच के बड़ा, मेरी डेली निकल रही होती है, कब डायरेक्ट निकल रही होती है। डी पाइस क्या हाल है जी, वालेकुम अस्सलाम। शेयर करते जाएँ जी, अगर कोई शेयरिंग बताइएगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, बुजुर्गों की जगह हैं, आप बताएंगे। तैमूर शायद क्या हाल है जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कैसे है जी, ज़बरदस्त हैं, बहुत शुक्रिया जी। अवेयर सबको करना चाहिए, ये मेरा काम, अगर चलें मैं इसमें बोलता हूँ, मैं रिस्क भी लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन आप मेरा साथ दिया करें, मेरी पोस्ट को थोड़ा सा शेयर किया करें और
थोड़ा सा जगाया करें सबको, तो फिर मुझे ज़्यादा हौसला होगा। तो इंशाल्लाह हम वो बात हक़ के लिए ज़रूर करेंगे जो मेरे और आपके लिए अच्छी होगी। आवाम के जो इंटरेस्ट के लिए चीज़ होती है वो ज़रूर होनी चाहिए। हम लोगों को अपने राइट्स लेने के लिए बिल्कुल आदत नहीं है, ना हम लेते हैं ना बोलते हैं, हमें दबा दिया जाता है। कोई बात नहीं, जो रात कब्र में है वो इंशाल्लाह बाहर नहीं होगी, ये 110% गारंटीड चीज़ है। तो इस पर आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। देखें, अल्लाह ताला ने रिस्क जो है वो पत्थर के अंदर कीड़े को भी पहुँचाता है, और हक़ बात पे कहने के लिए उसने कहा है कि हक़ बात को कहो और करते रहो, और कोशिश करते रहो अपनी तरफ से बेहतर करने की, और जितना हो सके उस तरह बेहतर करो जी। तो स्टैंड असल में बार बार ना ढीला हो गया जी, और ये गाड़ी जब तेज़ चलती है तो फिर मसले मसाइल मेरे लिए थोड़े से बन जाते हैं, क्योंकि मैंने इसकी जब से जगह चेंज की है मुझे मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं जी। किधर शेयर कर दिया शेयर, थैंक यू यूनुस सर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखा करें। अल्लाह आप सब की दुआएं मेरी बहुत काम आती हैं, अल्लाह मेरी भी हिफाजत करे, आप सब की हिफाजत करे जी। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ अच्छा और बेहतर तरीके से चलें, और इंसान को ज़िंदगी में इसी तरह चलना चाहिए। मैं आपसे यही बात कहता हूँ। पेजेस आप सब फॉलो करते हैं, आप सब पेजेस की बहुत सी चीज़ों को लेके चलते होंगे, लेकिन मैं वो कहता हूँ जिस पेज को भी फॉलो करें, सब पेजेस हैं, लेकिन उनकी असल हकीकत को लेके फॉलो किया करें, मुझे खंगाला करें। मैं आपसे कहता रहता हूँ कि मुझसे जितनी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं इसकी हद नहीं, उन सबको हाईलाइट किया करें, कोशिश किया करें कि मैं आपके साथ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूं, मैं आपको किसी अंधेरे में ना रखूं, और ये अंधेरा बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और यही ज़िंदगी के असल और बेहतरीन रंग हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इस मोड़ से निकले अगले मोड़ पे इख्तिताम हो जाए, तो ऐसी ही ज़िंदगी है जैसे ये टर्न्स है, कभी शार्प, कभी सीधे, कभी खड्डे, कभी क्या, इसी तरह चलता रहता है। भैया डेरा गाजी खान का मौसम कैसा है ये भी बताइएगा। तो लिहाज भाई तुसा की तो मस्तियाँ को इसकी आखिर ना फुर्सत नहीं था, तुसा ने मस्तियाँ दबाई था कितना करो। इस टर्न के बाद स्पीड कैमरा भी लगा होता है जी, और सामने जाते हुए वो भी देखा करें। जब आप यहाँ पहुँचते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इस जगह को बोलते हैं मांगा नहीं है, सॉरी, ये है खुजुट के पास है, तो आगे बिल्कुल स्ट्रेट भी कैमरा लगा होता है, तो आपकी शामत आ सकती है। फरूक भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? और बिल्कुल लगा हुआ है कैमरा, और मैं बड़े टाइम पे स्लो कर चुका हूँ। 60 की स्पीड है, और 60 से अगर आप ज़्यादा होंगे तो आपको 750 रुपये का पर्चा हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, और 63 शेयरिंग है, 172 लोग देख रहे हैं प्लस। तो कितने अफसोस और दुख का मकाम है कि जब आप लोग मेरा साथ नहीं देते, और मेरा साथ जब नहीं देते तो ये देखें, देखा ना, ये हाल होता है। SJ389 मेरा भाई, मुझे भी बहुत जल्दी थी जाने की, लेकिन आपको मुझसे भी ज़्यादा जल्दी थी भागने की। भाईजान को लगा शायद मैं खुशी से आहिस्ता हुआ हूँ, तो ये उनका काम हो चुका है। ताहिर साहब क्या, तारिक भाई क्या हाल है? मुल्तान कैसा मौसम है? ठीक है, ज़बरदस्त है, कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके? उन स्पीड मंडो जी, तो ये ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आपको ठक ठक करके ज़बरदस्त किस्म के चलान होते हैं। भाई को अभी 750 रुपये का हाथ में चलान, इसको कहते हैं ना गिफ्ट, तोहफा पकड़ा दिया जाएगा। तो ये भी मैं आपको बताऊँ, जब आप यहाँ से गुजरें तो किस मकाम पे स्लो हो जाया करें। ये पहले से, आज तो ये सामने खड़े हैं, वरना तो ये हिडन चल रहे होते हैं, और फिर भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया होता है तो बचत हो जाती है। चलें, 12 स्पीड नहीं होनी चाहिए, आराम से चलना चाहिए। और वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन चल रहे हैं। बस मेरी कोशिश है कि आपको घर बैठे दिखाएं और ख़ूब इंजॉय करवाएं, और मेरी कोशिश होती है सर कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप तक ज़रूर पहुँचे जो मेरी भी ज़िंदगी में कोई चेंज है, आपकी भी बचत होगी। बिल्कुल जी बारिक भाई, मेरी बचत होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया। बस आप सब साथ होते हैं ना, तो फिर जो दिमाग है वो एक ही जगह लगा रहता है और आराम से चलता रहता है। इसलिए फिर मुझे आइडिया भी होता है, फिर गपशप भी होती है, फिर जगह का भी आइडिया चल रहा हो। तो शेयर भी करें जी। मिस यू मरी, चले जी, मरी को मिस कर रही हैं तो भी शेयर भी करें, ताकि फिर आपकी यादें ताज़ा रहें, आपकी कम से कम टाइम लाइन में ये चीज़ें तो होती रहे कि चले हम देखते हैं। 66 शेयरिंग कुछ भी नहीं है जी। इलियास भाई, ये कितने अफसोस का मकाम है जी। मैं वही बात आसा गला बोली फाड़ी था, थकी रहने हैं और नसी थकी रहने हैं कि यार, लेकिन आप सब है कि बिल्कुल भी मूवमेंट करने को तैयार नहीं है। और क्यों नहीं है बता देंगे, जितने लोग देख रहे हैं वो शेयरिंग क्यों नहीं करते, चले ये भी बताएं। एक शेयरिंग भी बने तो 170 क्रॉस कर जाती है, वन सिंगल शेयरिंग भी आपकी हो तो ये मौसम, ये खूबसूरत एक्सप्रेस वे दुनिया तक कहाँ पहुँच जाएगी। तो हमारे खूबसूरत जो प्यारे फॉलोअर्स हैं, राज दुलारे और लाडले जितने भी माशाल्लाह फॉलोअर्स हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा आगे टोया करो।
ताकि वो कहते हैं ना जंग नहीं लगेगा, कसम उठा के कहता हूँ, ना कोई जंग लगेगा और ना ही बिल आएगा, पक्की बात है। असद भाई बस सर आप खुश रहें सर, आप अच्छे, हम अच्छे इंशाल्लाह रहेंगे। आज मैंने एक पोस्ट देखी और मैं फिर नेगेटिव साइड पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, उसी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पोस्ट थी कुमराट की, और कुमराट की पोस्ट थी कि वहाँ पे जीप्स वाले कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000 जहाँ आ रहा है ले रहा है, और लोगों को रोक रहे हैं, चार्जिंग के भी पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उसमें कदा मरी वालों से इन्होंने सीखा है। तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जाके लोगों को अक्ल आना शुरू हुई है कि हर जगह पे माफिया बैठा होता है, वो काम करता है, और वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, इसलिए आप वो दमादम मस्क अंदर होता है और आपके साथ वो काम चलते हैं। तो जहाँ पे ऑप्शन नहीं होते हैं वहाँ पे रेट ट्रिपल चल रहा होता है, और जहाँ ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे आपके पास हर जगह से आप फैसिलिटी ले सकते हैं। वो ऑप्शंस आपके पास मरी और गलियात के अलावा नहीं मिलते। क्यों? मरी और गलियात ऐसे स्पॉट है जहाँ पे दोनों करीब करीब हैं। कुछ जगह अच्छी यहाँ नहीं लगे तो लोग गलियात निकल जाते हैं, गलियात ना लगे तो मरी आ जाते हैं, और हर तरह का रूम वहाँ यहाँ पे उनको मिल जाता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि टूरिज़्म जो है वो कोई इबादत की जगह नहीं होती, वो होती हैं घूमने फिरने की और ख़र्चा करने की। और जहाँ आप इतनी दुनिया छोड़ छाड़ के जब आगे जाते हैं फिरने तुरने, तो फिर उसी हिसाब से प्लान करके भी जाया करें कि आगे सस्ताई नहीं है, महंगाई है, और चीज़ें जो हैं वो यहाँ से नहीं, वो वहाँ से नहीं, यहाँ से जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, सफ़र होता है और काफ़ी कॉस्टली काम चलता है। तो इसलिए बहुत फ़र्क होता है चीज़ों का, किसी भी टूरिस्ट स्पॉट में आप जाएँ तो। बाकी अब आप मेरे से ज़्यादा अक्लमंद हैं। अफजल साहब वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, खूबसूरत पाकिस्तान के लिए दुआएं किया करें। कसम से तारिक भाई ये बात मैं भी अपने ज़बरदस्त फॉलोअर्स को, बहुत बेहतरीन लवली फॉलोअर्स को कहता हूँ, और फिर जो गैलियंस भी हैं उनको भी कहता हूँ कि कसम से कोई पैसे नहीं लगते शेयरिंग करते हुए। ये पक्की ठकी बात है, पैसे लग रहे होते हैं जिनके, वो सबकी दुनिया के सामने, और पेज की शेयरिंग से कुछ भी नहीं ले रहे होते, सिर्फ यही ले रहे होते हैं कि आपकी प्यार मोहब्बत देख रहे होते हैं कि आपकी कितनी मोहब्बत है मरी हिल स्टेशन के पेज से, आप कितना प्यार करते हैं। तो तभी उसी को मुझे भी खुशी होती है कि जब आप यकीन करें दबा के शेयरिंग करते हैं, मेरा दिल इतना खुश होता है कि आप सोच, उस पोस्ट की मैं हर कमेंट्स को कोशिश करता हूँ कि रीड करूँ, वैसे तो सबकी ही करता हूँ, लेकिन उसको बार बार जाके देखता हूँ कि आज मरी हिल स्टेशन के फॉलोअर्स को क्या हुआ कि इतनी शेयरिंग कर दी। सैयद हैदर साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मेरे भाई, कैसी तबीयत है? ज़बरदस्त हैं, और किस जगह से हैं ये भी हमें बताएं जी। ऋषभ एक्सप्रेस वे पे आने जाने में दोनों तरफ खूब ट्रैफिक का आना जाना है, खूब ज़बरदस्त लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, खूब बेहतरीन किस्म की यहाँ पे जो मूवमेंट है वो जारी सारी है, और कुछ लोग इंजॉय करके वापस खैर आफियत से अपने मकामात की तरफ निकल रहे हैं। सफ़र में भी बड़ी एहतियात किया करें, गलत ड्राइव से गुरेज करें, ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें जी। तो यही असल है। आसिफ भाई कैसे हैं सर? ठीक है, ज़बरदस्त है। नाजिया बहुत शुक्रिया। लियाज भाई पता कोई नहीं, करेक्ट माई सेल्फ, आई एम शेयरिंग। आप शेयर काशिफ राठौर साहब आए हैं, क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। सैयद ज़ैनब वालेकुम अस्सलाम। तो ड्राइविंग करते हुए भी एहतियात की बहुत ज़रूरत है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में ड्राइव करते हुए लोग बिल्कुल एहतियात नहीं करते, रोड सीधी मिलती है तो बिल्कुल स्पीड दबा देते हैं, लेकिन आइडिया नहीं होता कि आगे शार्प टर्न है, पत्थर रोड पे होगा, तो सुकून से ड्राइव किया करें जी। इस दफ़ा भी जो लोग टूरिज़्म के लिए निकले, हमें बहुत सी बैड न्यूज़ भी देखने को मिली, सुनने को मिली, गो के मैंने पेज पे नहीं लगाई, लेकिन मैं ज़रूर अपडेट रहा और आपको आए बगाए बताता भी रहा, दिखाता भी रहा और सुनाता भी रहा। लेकिन फिर भी ये आपका ही अपना पेज है लियाज भाई, मैं तो बिल्कुल भरमला कहता हूँ। ये लाइव स्ट्रीमिंग दी, आपसे गपशप लगाई सबसे, आपके अच्छे व्यूज़ लिए, आपसे अच्छी चीज़ें सीखी, और सीख के फिर आगे चुप करके चला गया। फिर टाइम मिलता है जैसे ही तो आपके सामने आ जाता हूँ। तो ये रूटीन चलती है मेरी, लेकिन जो असल रूटीन है ना वो तो आप सब की है, जो आप सब की मोहब्बतें हैं, आप सबके प्यार मोहब्बतें जो लेके चलते हैं वो आप सब लेके चलते हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ पेज स्टार्ट हुआ एक बंदे से, स्टार्ट होते हुए हज़ारों पे निकला, फिर उसके बाद जब आगे पहुंचा तो उसको लेके जाने में मरी स्टेशन के वो फॉलोअर्स थे जिन्होंने शुरू से हमारा साथ दिया और माशाल्लाह खूब अच्छे तरीके से चले। और आज भी जब आते हैं, जिनमें से 3-4 ऐसे हमारे बुज़ुर्ग हैं जो जब भी आते हैं, जिसमें याकूब साहब हैं, एक दो और सर हैं, मुझे उनका नाम नहीं बोलता, फिर लियाज साहब हैं, काशिफ साहब हैं, तो ऐसे लोग से हमारे साथ हैं।
जिसमें हमारी फीमेल फॉलोअर्स भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रही हैं, जो बहुत खूबसूरत तरीके से मौसम को भी इंजॉय करती हैं और दुनिया को सबको कराते हैं। लेकिन उन सब में एक सबसे बड़ी कंप्लेंट हमें हमेशा देखने को मिलती है और वो ये होती है कि जब भी कोई कमेंट फीमेल फॉलोअर गलती से पोस्ट पे कर दें तो उनके अच्छा चौधरी साहब क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। तो उन लोगों का भी एहतियात और ख्याल किया करें जी, बहुत किया करें। मैं आपसे बताता हूँ। अली खान कैसे हैं आप? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। बहुत गर्मी है यहाँ पे, ज़बरदस्त मौसम था। अब मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ यहाँ पे आप जो मौसम है वो बदला है, चेंज है और जो चेंज है वो आपके सामने चल रही है जी मौसम की। तो मौसम की तब्दीलियाँ ज़बरदस्त तरीके से जारी और सारी हैं। तो गड्डी तेज़ टोरने यो होना कि जिस वेला बहुत तेज़ टोरने हैं तो फिर स्टैंड जड़ा था वो ख़राब हुई बचना जी इंशाल्लाह जी। काशिफ भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआ में याद रखें। मेरी पूरी कोशिश है कि सुकून से आराम से चलें, लेकिन आज मेरा नसोपाजी इसकी वजह से ज़्यादा तेज़ है थोड़ी नॉर्मल रूटीन से, कि मुझे एक जगह पहुंचना है और उसमें फिर देखें प्रोटोकॉल देखें ना, एयर रोल है ये, मुझे देख के नहीं मैंने आँख लग जाती है यार कि ये लोग क्यों वीकेंड में मूव करते हैं, क्योंकि करते हैं तो फिर आगे रोड मत बंद करवाया करें। अभी आपने खुद देखा, फिर एक चीज़ को बार बार चलो जी मोटो आगे फिर शायद कैमरे वाले खड़े हों, स्लो हो जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे भी खड़े होते हैं जिन्होंने चालान कराना हो तो ये भी तैयार है। नूर सैर क्या कहने जी अदर साहब, बहुत शुक्रिया सर जी। बिल्कुल नूर सैर आपका बात बिल्कुल ठीक है और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इसीलिए इस चीज़ को हाईलाइट करूँगी, गलती से कोई एक फ़ीमेल फॉलोअर यहाँ पे कर दे और हमारी आवाम के खूबसूरत नौजवान भाई जो भी हैं जिधर भी हैं वो बस कमेंट्स और इनबॉक्स और मतलब कि यार कि ये क्या मतलब, कोई इंसानियत को हया कोई शर्म थोड़ी सी भाई के नो होता है, बहुत फ़ायदा देती है। तो कोशिश करनी चाहिए जी, इस चीज़ से अवॉइड करके चलना चाहिए। और अगर ये चीज़ अगर हम किसी और के साथ कर रहे हैं तो कल के जी हमारे घर भी हो सकती है, तो ये भी ज़रा सोचा करें। ये जिस जगह से अभी मैं गुजर रहा हूँ जी इसको मांगा कहा जाता है। मांगा एक्सप्रेसवे, मोटरवे एक्सप्रेसवे है, ये शहर मरी की तरफ निकलती है और जो जिस रूट को अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ वो इस्लामाबाद की तरफ निकलता है। सैयद हैदर अली भाई ये वहाँ निकलता है और वहाँ से आप इस्लामाबाद मरी से 45 मिनट्स की ड्राइव है। ज़बरदस्त किस्म का हमें वेदर और इन्जॉय करने का मज़ीद वहाँ पे मिलता है। तो यही खूबसूरती है जी मलका गुसार के साथ साथ हमें जो बेहतरीन जो खूबसूरती मिलती है ना वो यही मिलती है कि हम कुछ चंद मिनट ड्राइव के बाद हम ज़बरदस्त ड्राइव के बाद हम अपने कैपिटल में पहुँच जाते हैं और उसकी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। तो इस्लामाबाद की खूबसूरती भी यही है कि आप सबके साथ है, आप सबकी वजह से है। और इस्लामाबाद को भी शाम में बेहतरीन तरीके से वहाँ पे स्पॉट्स हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं, तो जिसमें पार्क्स वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त, रेस्टोरेंट्स भी इंजॉय करना चाहें वो बहुत खूबसूरत। तो ये तो चलता ही रहेगा इंशाल्लाह जी। सेफ़ एंड साउंड चलेंगे, आपका साथ ज़रूर चाहिए होगा और आप सबका साथ तभी होगा कि जब शेयरिंग होगी तो लोग जागेंगे। तो आप तमाम फॉलोअर्स को जगाने की कोशिश किया करें और अपने सिटीज़ की भी अपडेट दिया करें, कौन कहाँ से देख रहा है जी और कौन गैलियन जो हमारे साथ है। बुरा मत मनाइएगा, मैंने एक पोस्ट की है उसको ऐसा एक्टिव होंगे हमारे पेज के साथ जितने भी ओल्ड गैलियंस हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे वो सीनियर्स जो यहाँ से पढ़ा के भी चले गए, तो वो ज़रूर वहाँ पे अपना नाम लिखें। मैं किसी वजह से पोस्ट कर रहा हूँ और जिस वजह से कर रहा हूँ वो बाद में बताया जाएगा। तो वो हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी करें और बेहतरीन जो उनका टाइम गुजरा फिर ऐसे साहब के साथ उनको भी लेंगे और एक अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग अगेन हम लॉरेंस कॉलेज से करेंगे। बहुत डिमांड आई उस लाइव स्ट्रीमिंग के बाद, अब कोशिश करेंगे कि अच्छी और बेहतरीन चले जी। अजहर साहब मांगा सर, मांगा ये है, मांगा इज़ ऑल्सो नियर। हाँ जी वो लाहौर छंगा मांगा और है और ये मांगा मरी का सर, ये मांगा है जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ। ये मांगा लेफ़्ट राइट दोनों मांगा का मकाम है और यहाँ पे नीचे पानी की जो नोई है वो गुजरती है, वो बड़ी शदीद होती है लेकिन उसको दूर से एंजॉय किया जाता है, करीब से मैंने कभी करने की कोशिश नहीं की। मरी आप भी देखें, हम भी देखेंगे जी। और थैंक यू जी रिजवान साहब, इसको शेयर भी करें इस व्यू को। और ये ज़बरदस्त एक्सप्रेसवे है, यहाँ तक भी अभी जो हवा है, हवा में गर्मी ज़रूर, मतलब मौसम में गर्मी है लेकिन हवा ठंडी ठंडी फील हो रही है। तो यहाँ से जब आगे पुल क्रॉस करेंगे तो फिर गर्म ज़्यादा होगा। रिजवान साहब लाहौर हैं, लाहौर में हबस के क्या हालात हैं? वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और सितंबर अगस्त सितंबर बहुत ज़बरदस्त निकलते हैं वहाँ पे, लेकिन अब
मरी में शाम में हम कह सकते हैं कि अगर बारिश फिर हो गई तो फिर हीटर भी कहीं कहीं ऑन होते हैं, और मैं हीटर भी आपको दिखाऊँ। गुजरात का मौसम कैसे है जी? सैयदा ज़ैनब, बहुत अच्छा मौसम होगा। गुजरात हमारा अक्सर आना होता है। मेरा एक खूबसूरत भाई वहाँ पे रहता है और बहुत पुरानी उससे दोस्ती यारी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से है जी। शुएब अली साहब कैसे हैं? ठीक हैं। सऊदी अरेबिया जद्दा से कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। तो यहाँ से आगे अब चलेंगे तो फिर मज़ीद करीब लगेंगे इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद का मौसम भी इंजॉय कराएंगे आपको। तो चलते रहा करें। ये जगह बहुत खूबसूरत है। ये पूरा पाकिस्तान ही बहुत खूबसूरत है और यही असल खूबसूरती है जो आपके सामने आती है। शेयर करें जी, मज़ेदार अगर खूबसूरत करें, मज़ा भी आए, ताकि लाइफ स्ट्रीमिंग जब क्लोज हो तो चलें हमें भी तसल्ली हो और एक सुकून हो कि चलें असा भी कोई चंगा काम करने हैं और जिसकी वजह से आपको भी पसंद हो और दुनिया को भी ज़रूर पसंद है। तो भाई मेरे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल ज़रूर यूज़ करें मेरी तरह। और मोबाइल यूज़ जब आप करते हैं तो उस पर ये ज़रूर देखा करें कि आपकी वजह से किसी को परेशानी और प्रॉब्लम ना हो और आप गाड़ी को साइड पे करके चला करें। मध्या क्या कह रही थी? लाहौर में बस कुछ बेहतर है। गुड वन जी काशी भाई, तो इसका मतलब बहुत अच्छा हो गया। फिर शाम का मौसम भी बेहतरीन हो गया होगा ज़बरदस्त तरीके से और बड़ा खूबसूरत हो गया होगा, जो कि हमेशा होता है। लाहौर है, लाहौर बेहतरीन है जी। कुछ कमेंट्स मिस हो रहे हैं जी, मदद करूँगा क्योंकि अब बिल्कुल सीधी सादी रोड है और इस रोड पे बेहतरीन एहतियात से चलेंगे, सुकून से चलेंगे। और एक चीज़ को मैं हाईलाइट करता चलूँ, कल हमने एक पोस्ट पढ़ी अभी थोड़ी देर बाद पुल प्लाजा क्रॉस करने के बाद दिखाऊंगा होम्योपैथिक हॉस्पिटल। उसके ऑनर को कल बड़ी बेदर्दी से मस्जिद से निकलते हुए मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल कर दिया। हमारे मुल्क में जब कानून नाम की चीज़ कम ही हो और फिर लोगों का बेदर्दी से कत्ल हो और उनका फिर पता भी ना चले और सज़ा भी ना पहुँचे जो मुजरमों को, तो फिर उनके हालात वाक़यात ये होते हैं कि फिर मुश्किलात पेश आती हैं। और फिर मुश्किलात ये होती हैं कि लोग जो हैं वो जब चाहें जहाँ चाहें अगले को मार दौड़ के चले जाएँ। फरहाना कुरैशी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। तो ये शाम मस्तानी है। फरहान साहब तो फिर अच्छी रहे हो ना मस्ती कर। फरहान भाई मैं लाहौर जिस दिन आया ना उस दिन आपके साथ मिलकर लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा और फिर पता चलेगा कि तुम वाकई लाहौरी हो या मस्ती करने में कोई कसर छोड़ते हैं कि नहीं। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनको हमेशा याद रखा जाता है और याद रखने के लायक भी होते हैं और उनकी दिली खुशी होती है। तो सारों की ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन कुछ होता है ज़िंदगी में, कुछ बहुत अच्छा सेब है और कुछ खट्टा मीठा होता है। तो तमाम लोगों का साथ चलता है तो बहुत मज़ा आता है। तो ये ही ज़िंदगी के असल रंग हैं जो कि हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे जी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। मरी से आके ज़्यादा मौसम गड़बड़ लगता है, ज़्यादा ही हालात बदलते हैं और चलते रहते हैं जी। जैन साहब क्या हाल है सर? कैसे हैं? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन हैं मेरे भाई। कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके और ज़िंदगी कैसी गुजरी है ये भी मुझे बताइएगा। ज़िंदगी के रंग कैसे गुजर रहे हैं ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फैज़ भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? कैसी तबीयत हैं? ठीक है। इसके बाद आगे जाके मैं थोड़ा सा स्लो होगा, आपको बताऊंगा कि फिर से मोटरवे पुलिस वाले हमारे यहाँ पे एक्टिव होते हैं, खड़े होते हैं और चलते हैं। सफाई का भी ख्याल रखा करें, एहतियात से चला करें, सुकून किया करें। उस्मान गनी साहब कैसे हैं सर? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। मैं ठीक हूँ मेरे भाई कायनात, वालेकुम अस्सलाम, बेहतरीन। तो इससे आगे जाके फिर हम क्या करेंगे? स्लो चलेंगे, ढीले ढीले चलेंगे और इसके बाद हमें फिर हुआ गली चलान भी हो सकता है और बिल्कुल सही मानों में हो सकता है। तो गिफ्ट जो है वो मैंने बिल्कुल नहीं लेना अभी, क्योंकि गिफ्ट लेने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ 750 का। तो अभी आहिस्ता चलेंगे जी। बहुत शुक्रिया, आपने जर्नी इंजॉय की लेकिन थोड़ी फास्ट थी। मैं पहले माजरत कर लूँगा सबसे। ये अभी हेल्पलाइन 130, अगर आप एक्सप्रेस वे पे सफ़र कर रहे हैं और अल्लाह ना करे आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ गया तो 130 को डायल कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से स्लो होंगे। यहाँ पे अक्सर स्पीड गन लगी होती है और जहाँ लगी होती है आपके सामने वो स्पॉट, वो जगह आएगी, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो बहरहाल अब गर्मी ढीली ढीली शुरू है। शेख वाले भाई को पहले बहुत गुस्सा आया था, मैंने इनको हरा मार के ओवरटेक किया था, वो भी चले गए। मैं इसलिए ढीला चलूँगा कि इसके बाद गाड़ी फिर मंडोबन चलाएँ और एहतियात से चलें। लेकिन बहरहाल जी सफ़र को आराम से करें, मज़े से करें। ज़िंदगी यही है। कभी देखें जी रोड इधर उधर
कभी ऊपर नीचे, कभी सीधी, ऐसी यही ज़िंदगी है। जिस तरह ये रोड्स है ना, ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है। और अगर ये ज़िंदगी हम आराम सुकून से अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बतें बांट के गुजारें तो यकीन माने, मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। इस ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को क्यों एक चीज़ को हाईलाइट किया जाता है? आप जब भी कोई नेगेटिव चीज़ करेंगे, आपकी अल्लाह ताला जो सलाहियतें हैं ना, वो असल सलाहियतों से भी आप महरूम होते जाएंगे। आपकी सोचने की जो ट्रैफिक रवा दवाएं जी, गड्डी रेंट पे ली हो ना, यही हाल होता है। मरी में ही रहते हैं जी? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरी में ही रहता हूँ और मरी का ही बासी हूँ। और मैं पूरे पाकिस्तान में ही रहता हूँ। वैसे तो मेरा मुल्क मेरा पाकिस्तान है, मेरा घर मेरा पाकिस्तान है, लेकिन रहना मरी में ही होता है और आना जाना इस्लामाबाद लगा रहता है। लेकिन आपके शहरों से भी गुजर के हम ज़रूर आते जाते हैं। तो बहरहाल ये है नहीं हमारे पास। चलें जी, अब वापस सिग्नल्स आ गए जी। कॉल्स आती जाती रहेंगी। कॉल्स की हमें कोई इतनी फ़िक्र नहीं होती। बात ये होती है कि आपकी फ़िक्र होती है, कोशिश होती है कि सिग्नल साथ दें और चलते रहें। मरी से लेके इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे तक खूबसूरत मौसम आपने एंजॉय किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वेदर यहाँ का गर्म है और इस टाइम जो टेम्परेचर चल रहा है, जिस मकाम से मैं गुजर रहा हूँ, इसको कहते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और जिस तरह से आगे चलूँगा तो फिर जाके मेरे ख्याल से 32, 34, 33 पे चलेगा काम। तो बहरहाल खुश रहें और हमेशा खुश रहा करें, अपनी प्यार मोहब्बतें बांटते रहा करें और मरी हिल स्टेशन का साथ जिस तरह आप सब देते हैं खूब दिया करें, खूब इंजॉयमेंट कराया करें, मुझे भी और दुनिया को भी। मेरी इंजॉयमेंट है शेयरिंग, और शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग। और शेयरिंग के अलावा कोई काम भी दुनिया में नहीं होता। आप जब किसी की कोई चीज़ अच्छी चीज़ को उसके साथ शेयर करेंगे, उसको ज़िंदगी का तजर्बा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, वो आपकी चीज़ों से सीखेगा। और इसी तरह मैं भी चाहता हूँ मैं आप सबसे सीखूँ, आप सबसे अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करता रहूँ और चलता रहूँ और वो चीज़ें लेके चलूँ जो ज़िंदगी में वाकई असल हैं और बेहतरीन और लाजवाल हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला मुझे आपको हिम्मत तौफीक दे। इस हॉस्पिटल की बात कर रहा था, इस हॉस्पिटल के मालिक को कल कत्ल कर दिया गया, बहुत बेदर्दी से, बहुत उस तरह। लेकिन भारत रब ताला ही पूछने वाली ज़ात है। जुल्म कभी छुपता नहीं, कत्ल कभी छुपता नहीं। और ये ऐसी चीज़ है जो इंसान को मरने से पहले ज़रूर हिसाब किताब होता है। और उसका हिसाब किताब जब रब लेता है तो फिर तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। उसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। तो इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं जी। अब मैं टेरिटरी में दाखिल हो रहा हूं। यहाँ से आगे बारागांव का मकाम आएगा जो कि इस्लामाबाद में है, और उसके अलावा फिर हम पिंडी का भी सफ़र करेंगे। तो बहरहाल मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी को एंजॉय करें अच्छे और ऐसे तरीके से, और इसी तरह लोगों को भी अच्छे और बेहतर तरीके से एंजॉय करके चलते रहा करें। पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया तक पहुँचाने में मेरा साथ दें, और वो साथ यही है सिर्फ आपकी शेयरिंग। और कोई भी पोस्ट हो उसको झूठे मुँह ही बगैर पसंद आए ना आए, बस शेयरिंग का बटन प्रेस कर दिया करें तो समझें कि वो आपका काम हो गया और आपने अपने हिस्से का काम अदा कर दिया। तो ये असल जिम्मेदारी है थोड़ी सी जो आप सबके कंधों पे डाली जाती है कि वो है शेयरिंग, और शेयरिंग के अलावा आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी। बहरहाल अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला सबको आसानियाँ करे ज़िंदगी में। यही है दुआएं और यही हैं मोहब्बतें जो आप सबसे मिलती हैं। तो बहरहाल बारिश के बाद खूबसूरत मौसम हो चुका है इस टाइम पिंडी इस्लामाबाद का। शदीद बारिशें यहाँ में भी हुई हैं और उसकी वजह से मौसम जो है वो बदला और ज़बरदस्त है। कराची वालों की भी अल्लाह खैर करे, हिफाजत में रखे, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात हैं। जहाँ पे पानी खड़ा हो और घरों में घुस जाए, वहाँ पे उन लोगों पे जिस पे गुजरती है वही जानता है, और जिस पे बीतती है उसी को पता होता है कि मेरे पे क्या चल रहा है। और हुक्मरानों को कोई गर्ज नहीं, वो बड़े महलों में रहते हैं, उनके पास आज़ाइशें और सारा कुछ है, और जो चीज़ वो एक आम आदमी नहीं कर सकता। तो बहरहाल कोशिश करें अपने हक़ के लिए बोलें और चलते रहें और अच्छे लोगों को सामने लेकर आएँ, किसी की बातों में मत आएँ, और अल्लाह से मांगते रहा करें अल्लाह में अच्छे और नेक हुक्मरान दे। राया जितनी अच्छी होगी वैसे ही फैसले होंगे। तो जैसे हालात हैं नीचे से ऊपर जाते हैं, वैसे ही फैसले ऊपर से नीचे आते हैं। तो अच्छी चीज़ें चलेंगी तो इंशाल्लाह बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से रखिएगा। ये थी आज की लाइव स्ट्रीमिंग में। उम्मीद करता हूँ इस वक्त को, इस पल को, इन यादों को, इन बातों को आपने एंजॉय किया होगा, इस ड्राइव को भी। लेकिन माजरत करूँगा जिन्होंने लिखा कि तेज़ ड्राइव कर रहे हैं। मकसद सारा ये होता है कि आपको एंजॉय ज़रूर कराऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है और टाइमली ज़रूरी होता है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। आऊँगा फिर मुलाकात करूँगा और फिर आपसे गपशप चलेगी, फिर इस एक अलग और एक ज़बरदस्त मकाम की तरफ। टिल देन जी खुश रहें और खुश रहा करें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। फिर आएंगे, मुलाकात करेंगे जी। मुल्तान मर्दान से नुमान खान, अपना घर वालों का बहुत ख्याल रखें। चलते रहें। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।
Ilyas bhai, Noor Sair and all. Assalamu alaikum.